नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एकता कला सेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए साबित होंगे। कल जैसे कि मैंने आपको प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ाया था, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उन्हीं में से ये जो मैंने आज ये प्रश्न बनाए हैं। समय को व्यतीत नहीं करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला जो प्रश्न था, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? यानी हमारा जो राज्य पशु है चिंकारा, उसको है जो राज्य पशु का जो दर्जा है वो कब दिया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 22 मई 1981। यानी बे ऑप्शन है वो इसका सही होगा, 22 मई 1981 को। दूसरा प्रश्न है, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? चिंकारे का वैज्ञानिक नाम, तो चिंकारे का वैज्ञानिक नाम आपको देखना है। ए में दिया है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, बी में दिया टिकोमेला ओडुलेटा, सी में है प्रोसेस सिंड्रेरिया और डी में है गजेला गजेला। तो चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका बे ऑप्शन सही होगा, गजेला गजेला। इसमें देखते हैं हम ए ऑप्शन में जो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है, ये अपने जो गोडावण है जो राज्य पक्षी उसका नाम है। प्रोसोसिस जो सिंड्रेरिया है ये खेजड़ी का है, और टिकोमेला ओडुलेटा ये है जो रोइडे का वैज्ञानिक नाम है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? चिंकारा ए ऑप्शन में है नागौर, बी में जयपुर, सी में श्रीगंगानगर और डी में है अलवर। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगंगानगर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चिंकारे का उपनाम क्या है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चिंकारे को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही होगा, यानी छोटा हिरण। छोटा हिरण है जो चिंकारे का उपनाम है। 5वां प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड किसको कहा जाता है? यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो किसे कहा जाता है? ए में है चिंकारा, बी में है गोडावण, सी में गाय और डी ऑप्शन है मोर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके सही ऑप्शन गोडावण होगा, यानी बे ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 6, सारंग, उकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेर किसके उपनाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। यानी जो सारंग है, उकना है, तुकदर है, बड़ा तिलोर है, गुदनमेर, ये किसके है जो उपनाम है? तो इनका जो सही उत्तर होगा, यानी ये है जो गोडावण के ही उपनाम है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपके गोडावण सही होगा। क्या होगा? गोडावण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, रोइडे को राज्य पुष्प का दर्जा है जो कब मिला? यानी जो रोइडा है उसे है जो राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? ए में है 31 जनवरी 1983, बी में है 31 सितंबर 1983, सी में है 31 नवंबर 1983 और डी में है 1 जनवरी 2001। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जो सही उत्तर होगा वो होगा 31 अक्टूबर 1983, यानी बे जो ऑप्शन है वो सही है। 8वां प्रश्न है, रोइडे का वानस्पतिक नाम क्या है? रोइडे का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो आपको सीधा सही उत्तर जो इसमें दिख रहा होगा, रोइडे का जो वानस्पतिक नाम है वो होगा
टिकोमेला बुलेटा, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसिस सिनेरेरिया खेजड़ी का नाम है, गजेला गजेला चिंकारा का नाम है, और क्रायोस्टिस नाइग्रिसेप्स जो ये है अपने गोडावन का है जो वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार से ये जो अपने राज्य वृक्ष पुष्प पशु और पक्षी है, इनके जो नाम है। अगला प्रश्न है मारवाड़ टीक किसे कहा जाता है, यानी मारवाड़ टीक है वो किसे कहते हैं। मारवाड़ टीक यानी ए में खेजड़ी, बी में केर, से ऑप्शन में पीपल और दे ऑप्शन में रोहिड़ा। तो मारवाड़ का जो टीक है वो है जो रोहिड़ा को कहते हैं। रोहिड़ा के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं रोहिड़ा के, उसको है जो मारवाड़ का टीक है जो कहते हैं, यानी दे ऑप्शन है वो सही है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा है जो कब मिला, यानी खेजड़ी को राज्य वृक्ष का है जो दर्जा कब दिया गया। तो खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष का दर्जा था वो दिया गया 31 सितंबर 1983 को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा दोनों को ही 31 सितंबर 1983 को है जो ये दर्जा दिया गया। और जो पशु और जो पक्षी है इनको दर्जा है जो 1981 में दिया गया। ये प्रश्न जो पूछते हैं। अगला प्रश्न 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पांडवों ने अज्ञातवास में अपने जो अस्त्र शस्त्र थे किस वृक्ष पर छिपाए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये पांडवों ने जो अपने अस्त्र थे ये जब अज्ञातवास थे उस समय उन्होंने किस वृक्ष पर जो छिपाए थे, तो इसमें सीधा सा ऑप्शन है खेजड़ी, यानी खेजड़ी के पेड़ के ऊपर है जो इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छिपाए थे। अगला प्रश्न है खेजड़ी की सूखी फलियां क्या कहलाती है। खेजड़ी की सूखी फलियां, तो खेजड़ी की सूखी फलियां ए ऑप्शन में मिंजर, बे में लूम, से में खोखा और दे में पत्ता। तो आप सब जानते होंगे शायद, या नहीं जानते हैं तो आज जान ले। खेजड़ी की जो सूखी पत्तियां हैं उसे खोखा के नाम से जाना जाता है, खोखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, खोखा। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा, खोखा है जो कहा जा। तो इस प्रकार से ये आपके 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं लेकर के आया हूँ। अगले वीडियो में पुनः जो प्रतीक चिन्ह बाकी रह गए थे उनको जो थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर से जो इस प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न है जो आपके सामने लेकर के मैं है जो हाजिर होऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एकता क्लासेज करनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, जैसे अन्य प्रतिभागियों भी इसका है जो लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।